जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। उम्मीद है आप और आपका परिवार बेहतरीन और उम्दा होगा। दोस्तों, आज की सुपर फास्ट वीडियो में आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे, साथ ही साथ लास्ट में टॉप जीके के क्वेश्चंस को ट्रेंडिंग कराएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले बता दें कि फ्री पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी, इसी वीडियो में हम ये भी बताएंगे। तो आज का क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बिना रुके, हाल ही में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इमरान खान की जगह लेने वाले यह व्यक्ति हैं शहबाज शरीफ। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह वीडियो रोजाना सुबह 6 बजे मिलती है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान से बारे में यहाँ पर आपको पाकिस्तान के 4 फैक्ट जानने चाहिए कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तान की करेंसी पाकिस्तानी रुपया है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो अभी रिप्लेस हुए हैं शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान के राष्ट्रपति वर्तमान में आरिफ अलवी हैं। अगला, हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपको मैं बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला है यहाँ पर असमिया भाषा के लिए। तो 56वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 यानी 2022 में वो मिला है नीलमणि फूकन को, यानी असमिया भाषा। ऑप्शन नंबर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी ने ऑस्ट्रेलिया की राचेल हेंस और किस खिलाड़ी को, ध्यान दीजिएगा, रेचल हेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी वुमेन्स के लिए और खिलाड़ी को मार्च 2022 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर, अगर हम मेंस में देखें तो मेंस में कौन है, यानी प्लेयर ऑफ द मंथ आईसीसी ने घोषित किया है। तो आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करता है, तो यहाँ पर देखिए प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है बाबर आजम को, इसलिए ऑप्शन बी जाएगा। ठीक है, यह एक पाकिस्तानी खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य में पेरियार मेमोरियल समथुबपुरम, ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत में ऐसे ही नाम होते हैं जिनके नाम इस तरीके से मिल जाएंगे आपको, जिसका नाम है पेरियार मेमोरियल समथुबपुरम। यह कहाँ पर दोस्तों उद्घाटन किया गया है? यह किया गया है तमिलनाडु राज्य में। आपको लगता होगा पेरियार मेमोरियल से यह केरल का है, लेकिन नहीं। तो यह दोस्तों किया गया है तमिलनाडु में। बात हुई है तमिलनाडु की, तो ऊटी झील तमिलनाडु में है, बेरियार झील तमिलनाडु में है, कोडाई कनाल झील तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व TX2 पुरस्कार जीता है, यानी टाइगर को दोगुना करने की क्षमता के लिए भारत में एक इस तरीके की स्कीम थी कि 2 गुना करेगा, तो वो कौन सा स्टेट होगा? तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु हुआ। आदिपुरम त्यौहार कहाँ पर मनाया गया? तमिलनाडु में। अगला, हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है, किसे मिला है? नरेंद्र मोदी को, यानी ऑप्शन डी जाएगा। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी जाएगा। हाल ही में JSW उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीन फील्ड प्लांट के लिए पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, JSW उत्कल स्टील को किस राज्य में ग्रीन फील्ड प्लांट के लिए एक प्लांट खोला जाएगा, उसमें पर्यावरणीय मंजूरी मिली है? एनवायरनमेंट से अच्छा क्वेश्चन है, उड़ीसा, ऑप्शन सी जाएगा। राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा की अगर बात करी गई है तो 3 पॉइंट जानने चाहिए। उड़ीसा में 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, चर्चे में है। उड़ीसा के सबसे लंबे पुल टी सेतु का उद्घाटन कटक में हुआ। तो कटक में कहाँ कहाँ है? कटक उड़ीसा में है। कटक में एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जीके में कि भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है। उड़ीसा में यहाँ पर एक स्थान हासिल किया है उड़ीसा ने, मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। ठीक है ना, टीकाकरण में। हाल ही में शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन हुआ है, वो कौन थे? शिव कुमार सुब्रमण्यम का निधन जो हुआ है दोस्तों, अभी मैं बता दूं, इनके बेटे का भी निधन हुआ था, 2 महीने बाद इनका निधन हुआ है। और ये शिव कुमार सुब्रमण्यम हैं, कौन है? एक्टर हैं, अभिनेता हैं, ऑप्शन ए यानी थे। अब क्वेश्चन नंबर 8, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, गौ अभ्यारण्य योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई है? वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो का टारगेट रहेगा, आप सभी परिवारों से निवेदन है, लगभग 20,000 लाइक। गौ अभ्यारण्य योजना किस राज्य के द्वारा चलाई गई है? दोस्तों देखिए, हर बहन हर भाई इस क्वेश्चन को नोट करें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये गौ अभ्यारण्य योजना है क्या? यह एक छुट्टा खुले हुए पशुओं के लिए एक योजना है जो उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसान त्राही त्राही में है, और इससे जूझते हुए किसानों के लिए एक राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई गौ अभ्यारण्य योजना, जिसका मतलब है कि छुट्टा पशुओं को एकत्रित करना। ठीक है, चलिए
निम्नलिखित में कौन सा देश 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? तो राष्ट्रमंडल खेल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2026 में ये होगा और मेजबानी करने वाला जो देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया से एक रेखा गुजरती है दोस्तों, जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है दोस्तों मकर रेखा। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? तो भारत से जो रेखा गुजरती है वो है कर्क रेखा। ठीक है। किस आईआईटी हैट एमपी भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना बना? यानी कौन सी आईआईटी ने यहाँ पर सबसे पहले, कौन सी आईआईटी के द्वारा सबसे पहले घुटना बनाया गया है जो स्वदेशी बनाया गया, भारत का बनाया गया है, पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक इसका नाम है, घुटना बनाया है दोस्तों? तो ये बनाया है आईआईटी मद्रास ने। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हाल ही में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेज़बानी कौन करेगा? कला संस्कृति जो भारत के जो आपकी संस्कृति है, भारत की कला है, तो इसको बचाने के लिए यह राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों का आयोजन होता है और उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो दोस्तों ये भारत में होता है। भारत के साथ साथ हर देश की एक कला और संस्कृति होती है, तो वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों भारत में होगा। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। चौथा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौथा यूएस इंडिया यानी भारतीय और अमेरिकी वार्ता 2+2 संवाद कहाँ हुआ है? कभी कभी जीके में क्वेश्चन पूछ लेता है कि वार्ता 2 और 2 किसके मध्य होती है? भारत फ्रांस, भारत अमेरिका, भारत चाइना, भारत नेपाल। तो 2+2 वार्ता यानी 2+2 वार्ता जो होती है वो भारत और अमेरिका के बीच में होती है। नरेंद्र मोदी ने अभी अमेरिका की यात्रा करी, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ वाशिंगटन डीसी। हाल ही में किसने भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया? भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन का उद्घाटन किया है और दोस्तों सीमा दर्शन का उद्घाटन किया है अमित शाह के द्वारा किया गया है। किस देश ने हाल ही में ऐलान किया है कि वह अपने 51 अरब डॉलर के पूरे विदेशी कर्ज को चुका पाने में असमर्थ है? 51 अरब डॉलर बहुत एक बड़ी संख्या है। एक्सटर्नल डेबिट है दोस्तों, जो एक विदेशी कर्ज होता है। और आप सभी जानते हो कि आर्थिक आपातकाल लगा रहा पहले पूर्व समय में श्रीलंका, यानी ऑप्शन जाएगा डी के साथ। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, नई राजधानी है जयवर्धनेपुरम और श्रीलंका भारत के दक्षिण इलाके में पड़ता है। आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 100 छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी निम्नलिखित में कौन बन गए? अब ये क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं दोस्तों, थोड़ा सा अपडेट भी रहना। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो हार्दिक पांड्या। 100 सबसे तेज की बात करें तो हार्दिक पांड्या। हाल ही में तेलंगाना ने व्यापार निवेश को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारत का एक राज्य है तेलंगाना जो आंध्र प्रदेश से 2014 में अलग हुआ था। मैंने कई बार हटाया आपको, लेकिन तेलंगाना ने व्यापार को निवेश को बढ़ाने के लिए थाईलैंड के साथ समझौता किया, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी के साथ। बात हुई है थाईलैंड की, तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, थाईलैंड की मुद्रा है थाईवात, प्रधानमंत्री हैं चुआन लीकपाई। ये क्वेश्चन यहाँ पर ये वाला भले ही भूल जाना, लेकिन ये दोनों क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं जीके के क्वेश्चंस पर। तो 30 क्वेश्चन देखेंगे मात्र 1 मिनट में, सुपर फास्ट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो अक्षांश होता है ऐसे ऐसे, देशांतर होता है दोस्तों ऐसे ऐसे खड़ा। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट पर है। भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से लिया गया है। भारत के यहाँ भारत कर लें, भारत के मानक समय में ग्रीनविच समय का कितना अंतर है? 5.5 घंटे अंतर है। ये भारत से 5.5 घंटे भारत का समय आगे है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ भूमध्य रेखा से भारत की दक्षिणी दूरी कितनी है? तो 876 है। यानी जो भारत की जो भूमध्य रेखा से यहाँ पर भारत है, तो ये 876 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि सीमा तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। संपूर्ण भारत का कितने % क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है? 44%। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए। भारत में समुद्री तटरेखा वाले राज्य कितने हैं? 9 नंबर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारा मकसद रहता है कि सुबह 6 बजे करंट अफेयर भी हो जाए और 30 क्वेश्चन का जीके रिवीजन भी हो जाए। कितना मज़ा आ जाएगा। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो 9 राज्य तटरेखा से लगते हैं और गुजरात राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से जाती है? 8 राज्यों से जाती है। भूमध्य रेखा के निकट कौन सा पॉइंट है? इंदिरा पॉइंट है। आप सभी को पता है कि इंदिरा पॉइंट दक्षिण में है, तो भैया दक्षिण से है और इसकी 876 किलोमीटर है, अभी बताया। इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में स्थित है। किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है और गुजरात की सबसे बड़ी है। भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे ज़्यादा लंबी है? तो ये बांग्लादेश के साथ। तटरेखा सबसे ज़्यादा लंबी गुजरात के साथ सबसे छोटी, गोवा के साथ सबसे छोटी स्थल रेखा अफगानिस्तान। भारत का कौन सा भू आकृतिक प्रदेश जो है भू आकृतिक भाग प्राचीन है? प्रायद्वीपीय पठार। भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल, यानी पूर्वी है ये वाला, और इसको मालाबार। कोंकण तट कहाँ से है? तो कोंकण तट दोस्तों है गोवा से दमन तक।
लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्रवाल के द्वारा, जो कोरल रीफ्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। न्यूमर द्वीप सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, न्यूमर द्वीप और ये रामेश्वरम। न्यूमर द्वीप कहाँ पर है? अंडमान सागर में। और कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो रामेश्वरम, है ना। लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? लगभग 36 हैं, बढ़ते घटते रहते हैं। लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीपों पर मानव का वास है? मनुष्य का 36 में से 10 पर मनुष्य रहते हैं। इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लक्षद्वीप है कहाँ पर? ये लक्षद्वीप है क्या? जल्दी से बताइए। ये लक्षद्वीप है, ठीक है ना। कहाँ पर? अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में क्या है? अंडमान निकोबार। भारत के किस स्थान पर सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सफ़ेद पानी सियाचिन। जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है, अक्षाई चीन, ठीक है। भारत में शीत मरुस्थल कौन सा है? लद्दाख है। भारत की देशांतरी स्थिति क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। इंपॉर्टेंट है, इसको नोट किया जाए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइक नहीं किया है बहुत से बच्चों ने, गलत बात है। केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में है? गुजरात और महाराष्ट्र। किस राज्य को पहले नेफा नगर के नाम से जानते थे? अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी है ईटानगर है। इसकी मुंबई, इसकी गांधीनगर। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से घिरा हुआ है? बांग्लादेश है, त्रिपुरा अगरतला से रिलेट करता है। त्रिपुरा दोस्तों यहाँ पर घिरा हुआ है बांग्लादेश से, इस तरीके से बीच में घिरा हुआ है। भारत के किस स्थान को मरुस्थलीय राजधानी कहा जाता है? जैसलमेर, पार्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान एरिया में सबसे बड़ा स्थान है। राजस्थान चांदी उत्पादन में सबसे ज़्यादा है। जैसलमेर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और जैसलमेर इलाका है बॉर्डर का पाकिस्तान से जुड़ा हुआ। मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में है। छोटा नागपुर का पठार किस नाम से जाना जाता है? रांची का पठार, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपने पूरे जीके का रिवीजन और रोजाना करंट अफेयर सुबह 6 बजे देख लेते हैं। पीडीएफ 4 घंटे बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, जय हिंद। आप सभी के माता पिता को मेरा नमन, प्रणाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, ताल ठोकर, जय महाकाल।